को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आदिल दुर्रानी के केस में नया ट्विस्ट आ गया है। वो ईरानी लड़की अब सामने आ चुकी है जिसने आदिल पर सेक्शन 376 में केस दर्ज करवाया था और इसी वजह से आदिल दुर्रानी को मुंबई से मैसूर पुलिस की कस्टडी में भेजा गया था। मगर अब इस मामले में बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि आरोप लगाने वाली ईरानी लड़की ने पहली बार अपनी जुबान खोल दी है और बताया है कि उसे किस मजबूरी में आदिल के खिलाफ केस करना पड़ा। उसने नाम लेकर बताया कि किसने उस पर दबाव डाला और ये भी कह दिया कि वो कानून का पालन करते हुए आदिल पर लगाए तमाम आरोप वापस लेने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरानी लड़की ने राखी सावंत का कच्चा चिट्ठा भी खोल कर रख दिया। अब जैसे ही राखी को इस बात की भनक लगी तो राखी सावंत बुरी तरह तिलमिला गई और दुबई में बैठकर इंस्टा पर लाइव आकर अपनी भड़ास निकालती दिखी। तो क्या कहा ईरानी लड़की ने, आखिर किसने उस पर डाला था दबाव और अब केस वापस लेने को क्यों तैयार हो गई वो, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारे देश के संविधान में एक बात साफ लिखी है कि भले ही 10 गुनहगार बच जाएं, मगर किसी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और अब आदिल के केस में भी कुछ ऐसा ही ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल रहे हैं, जिससे आदिल दुर्रानी की बेगुनाही बहुत जल्द साबित हो जाएगी, क्योंकि मैसूर की पुलिस बेहद बारीकी से इस मामले की जाँच कर रही है। मैसूर की पुलिस जान चुकी है कि ये आरोप बिल्कुल फेक है और इसीलिए मैसूर की पुलिस बेगुनाह आदिल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं उधर वो ईरानी लड़की सामने आ चुकी है जिसने आदिल पर रेप का चार्ज लगाया था और मैसूर के वीवीपुरम थाने में जाकर केस दर्ज करवाया था। इसी केस के बाद आदिल दुर्रानी को मैसूर पुलिस की कस्टडी मिली और आदिल से पूछताछ की गई। मैसूर पुलिस ने 4 दिन तक आदिल से इस मामले की पूछताछ की, मगर पुलिस के हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगा, एक भी ऐसा गवाह नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि आदिल ने उस ईरानी लड़की के साथ कुछ भी गलत किया हो। सूत्रों की माने तो इसके बाद मैसूर पुलिस ने ईरानी लड़की को ही थाने में बुला लिया। जी हाँ, मैसूर पुलिस ने आरोप लगाने वाली ईरानी लड़की को ही थाने में बुला लिया और आदिल के सामने बैठा कर पूछताछ की गई। और इस पूछताछ में सामने आया कि आदिल पर लगाया गया आरोप सरासर झूठा है। इंट्रोगेशन का नाम सुनते ही आरोप लगाने वाली लड़की पूरी तरह रोने लगी और जैसे ही उसे आदिल के सामने बैठाया गया तो उसका रोना और भी जोर जोर से फूट आया। सूत्रों की माने तो इसके बाद उसने खुद पुलिस को बताया कि आदिल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, उसने दबाव और लालच में आकर आदिल पर यह आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो इसके बाद पुलिस की तरफ से पूछा गया कि आप पर कैसा दबाव था और किसने ये दबाव डाला था, तो ईरानी लड़की ने यहाँ राखी सावंत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। लड़की ने बताया कि आदिल को जब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद मुझे दिन में 20 से 25 फोन आने लगे, मुझे उकसाया गया, मुझे कहा गया कि अगर मैं आदिल को रेप चार्ज में फंसा दूंगी तो वो मुझे मोटी रकम देंगे और मुझे बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी बना देंगे। लड़की ने बताया कि मुझे धमकाते हुए भी कहा गया था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे जिंदा ही गड़वा देंगे और कभी अपने देश ईरान नहीं लौटने देंगे। सूत्रों की माने तो इसी दबाव और लालच में आकर ईरानी लड़की ने आदिल के खिलाफ सेक्शन 376 में केस दर्ज करवा दिया और अब लड़की ने पुलिस के सामने सारी बातें सच सच बता दी है। सूत्रों की माने तो लड़की ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही अपना केस वापस ले लेगी, बस उसे पहले सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर धमकाने वालों तक ये खबर पहुंची तो वो उसे मरवा देंगे। लड़की ने पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि मुझे सही सलामत मेरे देश ईरान वापस पहुंचा दिया जाए, जिसके बाद ही मैं सारे आरोप और केस वापस लेने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने केस वापस लिया तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इसी मामले में मैसूर की मीडिया की माने तो ईरानी लड़की ने लिखित तौर पर पुलिस को कहा है कि वो अपना केस वापस लेने को तैयार है। वहीं जैसे ही दुबई में बैठी राखी सावंत को इस बात की भनक लगी तो राखी सावंत बुरी तरह झल्ला गई। राखी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर इस मामले की कुछ और ही कहानी बयां कर दी। राखी ने वीडियो में कहा कि आदिल ने ईरानी लड़की को मिलने के लिए बुलाया था और उसे लालच दिया था कि अगर वो केस वापस ले लेगी तो वो राखी सावंत को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा और इसीलिए वो ईरानी लड़की केस वापस ले रही है। अब ये सोचने की बात है कि अगर किसी लड़की के साथ किसी लड़के ने वाकई में गलत किया है, सेक्शन 376 वाला काम किया है, तो क्या वो लड़की उस लड़के से मिलने के लिए पुलिस थाने जाएगी और क्या वो लड़की उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाएगी?
वहीं जबकि मैसूर के मीडिया की खबरों पर यकीन करे तो वो लड़की तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौटना चाहती है। उसे ना तो आदिल से शादी करनी है और ना ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना है। उसका सिर्फ इतना कहना है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके ईरान वापस जाना चाहती है और जो केस लगाया था वो सिर्फ मजबूरी में लगाया था, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। वहीं राखी सावंत इस मामले की अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सच कह रहा है? ईरानी लड़की, मैसूर का मीडिया या फिर राखी सावंत? क्या ईरानी लड़की सिर्फ एक मोहरा थी आदिल को फंसाने के लिए, या फिर राखी की बातों में जरा भी सच्चाई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राखी सावंत मुंबई से दुबई जा चुकी है। राखी ने कई वीडियोस में दावा किया है कि वो दुबई में राखी सावंत की डांस एकेडमी और एक्टिंग एकेडमी को लॉन्च करने के लिए दुबई गई हैं। राखी ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया के सामने बार बार कहा कि वो गल्फ कंट्रीज में राखी सावंत एकेडमी की लॉन्चिंग के लिए जा रही है। राखी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो दुबई के करामा इलाके में अपनी एकेडमी खोलने जा रही है, जहाँ गल्फ एरियाज के यंगस्टर्स को एक्टिंग सिखाई जाएगी और उनको फिर बॉलीवुड में लॉन्च किया जाएगा। मगर ये सब दुबई जाने का पूरा सच नहीं है। जी हाँ, राखी का दुबई जाने का असली मकसद कुछ और ही है और इसका खुलासा मुंबई या हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुबई की मीडिया की तरफ से किया गया है। दुबई में अरबी में छपने वाले एक अखबार की रिपोर्ट की माने तो राखी सावंत एक घर को बेचने के सिलसिले में दुबई आई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये प्रॉपर्टी आदिल खान दुर्रानी और राखी सावंत के नाम है और उसी घर का सौदा करने के लिए राखी सावंत दुबई आई हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राखी दुबई में पहले से कई प्रॉपर्टी डीलर्स के संपर्क में थी और दुबई वाली प्रॉपर्टी के करोड़ों रुपए को लेकर राखी पहले से प्लानिंग में थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई का ये घर राखी को आदिल खान दुर्रानी ने ही गिफ्ट किया था। हालांकि उस वक्त आदिल ने इसका क्रेडिट नहीं लिया था। उस वक्त भी राखी ने मीडिया के सामने यही कहा था कि वो घर उन्होंने खुद ने खरीदा है, जबकि सच ये है कि वो घर आदिल ने ही राखी को गिफ्ट किया था। दुबई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत आदिल दुर्रानी को बार बार ड्राइवर और झोपड़ पट्टी वाला कहकर सिर्फ लाइमलाइट लूट रही हैं और सिंपैथी गेन कर रही हैं, बल्कि आदिल एक पेशेवर अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि आदिल ने न सिर्फ दुबई वाला घर बल्कि राखी सावंत को एक महंगी कार भी गिफ्ट की थी। अगर आदिल सिर्फ ड्राइवर होता तो क्या राखी सावंत को BMW X1 गिफ्ट कर पाता, जिसकी एक साल पहले कीमत 40 लाख रुपए से शुरू थी। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि वो कार भी सिर्फ आदिल दुर्रानी ने ही गिफ्ट की थी, मगर राखी ने कार के लिए पूरा क्रेडिट भी आदिल को नहीं दिया था और अपनी फ्रेंड के साथ क्रेडिट शेयर किया था, जबकि कार पूरी तरह आदिल की तरफ से गिफ्ट की गई थी। राखी ने इस कार का वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राखी की नजर पहले से दुबई वाली इस प्रॉपर्टी पर थी, मगर वो उसे पहले बेच नहीं पाई क्योंकि उसमें आदिल का भी होल्ड था। इसीलिए आदिल को फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ बेवकूफ बनाया गया। उसको बॉलीवुड के सपने दिखाए गए, उसे बिग बॉस मराठी में ले जाया गया, उसके साथ अपना गाना शूट किया गया ताकि आदिल राखी को अपना मेंटोर और गॉडफादर मान ले और राखी उसके बदले करोड़ों की प्रॉपर्टी हथिया सके। रिपोर्ट में लिखा गया है कि राखी ने प्लानिंग के साथ आदिल पर आरोप लगाए और फिर गिरफ्तार करवा दिया। भारतीय कानून में महिलाओं को लेकर बने अधिकारों और धाराओं का फायदा उठाते हुए राखी ने आदिल को हवालात में डलवा दिया, जहां से निकलना अब आदिल के लिए बेहद मुश्किल होगा। और अगर खुदा न खास्ता जेल से बाहर आदिल निकल भी गया तो वो इतना डिप्रेस्ड और परेशान हो चुका होगा कि उसे दुबई की प्रॉपर्टी हाथ से जाने का गम भी नहीं होगा, क्योंकि जेल में रहना अपने आप में नर्क के समान है। तो अब इस रिपोर्ट में और भी कई बड़े दावे राखी सावंत और आदिल दुर्रानी को लेकर किए गए हैं, मगर जो सबसे बड़ा महाखुलासा किया गया है वो यही है कि राखी दुबई में उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए पहुंची है जो कि आदिल के पैसों से खरीदी गई थी। राखी सावंत ने उस घर के लिए मामूली सा लोन लिया था ताकि प्रॉपर्टी राखी सावंत के नाम हो सके, और अब राखी करोड़ों की उस आलीशान प्रॉपर्टी को बेचने की प्लानिंग कर रही है। तो फिलहाल तो इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। हालांकि फ्लेम मीडिया इस रिपोर्ट में छपे किसी भी दावे की सच्चाई को आधिकारिक नहीं मानता, मगर कहते हैं ना कि चिंगारी अगर निकली है तो आग भी कहीं ना कहीं तो लगी ही होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या आदिल ने राखी का इस्तेमाल किया या फिर असल में राखी ने आदिल का इस्तेमाल किया है? क्या राखी अकेले दुबई की इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये सब कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।